मैं वही सोचती हूँ कि मैं 3 साल पहले क्या थी, कि हेलिना आज अपना बेस्ट शॉट देना है, मतलब देना ही है। ग्लोबल रिवॉल्यूशन आने वाला है। Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगी क्वीन ऑफ डेकोर। अगर आप उनकी कलेक्शन देखें तो आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि कोई रेजन आर्टिस्ट इतना अमेजिंग डेकोर वर्क कैसे कर सकता है। भाई ये देखने के लिए आपको डेफिनेटली उनके आर्ट वर्क को स्क्रोल आउट करना पड़ेगा। बट उससे पहले वो यहाँ पर हैं, तो हम उन्हें बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं। सो लेट्स वेलकम हेलेना। हाय हेलेना, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? ग्रेट हेलेना, थैंक यू फॉर आस्किंग। एंड आई एम सो एक्साइटेड कि मुझे आज आपसे बात करने का मौका मिला। और पहले हम इतनी बार मिले हैं वर्कशॉप में, क्लासेस में, बट एक आर्टिस्ट की स्टोरी को जानने का जो मजा इस कॉन्वर्सेशन में है ना, वो आई थिंक वहां पर नहीं है। सो हेलिना, मुझे लगता है कि हम इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आप ही के एक क्विक इंट्रोडक्शन से करते हैं। आप हमें अपने बारे में बताइए और उसके बाद हम बाकी की बातें जो है थोड़ी देर में करेंगे। ओके, सो ओवर टू यू। सो आई एम हेलिना शाह एंड बेसिकली मैं अहमदाबाद से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद। एंड आई डिड माई मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। और मैंने अहमदाबाद की कई टॉप मोस्ट जो फार्मा कंपनीज है, आई वॉज एसोसिएटेड विद देम एंड ओह, आई हैव वर्कड विद 8 to 9 years इन फार्मा ओह, कंपनी, या। वाओ। एंड लेटर फिर कोविड हिट हुआ और मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी वहीं से शुरू हुई, या। अच्छा, ओके। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम सारी लेयर्स जो है वो ओपन करेंगे। बट सबसे पहले हलीना, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ फ्लैशबैक में, ठीक है, आपके बचपन के दिनों में। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट की जो शुरुआत है या उसकी जो स्किल्स है, आर्टिस्टिक स्किल्स है, उसकी जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं समहाउ बचपन में हो जाती है। सो डू यू जी। रिमेम्बर एनी इंसिडेंट रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड जहाँ आपको पहली बार लगा हो कि मेरे अंदर भी एक कलाकार छुपा है? देखो कैसा था, मतलब मेरा बचपन मोस्टली, हम 90s के किड्स है, ठीक है। ट्रू। तो बाहर खेलने कूदने में हम लोग ज्यादा एक्टिव थे। तो उसी दौरान लाइक मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में मैं पार्ट लेती थी, लाइक ड्राइंग जी। कंपटीशन हो गया, स्केचिंग हो गया। हाँ तो जी। मेरे पेरेंट्स को लगा कि शायद इसका ज्यादा इंटरेस्ट इसमें है, रादर देन स्पोर्ट्स, इसका ज्यादा हम्म। इंटरेस्ट पेंटिंग की तरफ है। तो राइट। ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन में पार्ट दिलवाओ। तो जी। मैंने काफी सारे मेडल्स जीते हुए, काफी सारी ट्रॉफीज जीती हुए पेंटिंग्स में। तो मेरा बचपन मोस्टली ये सारे कंपटीशन में रहा है, लाइक मैं जीतती आई हूँ बचपन से ही। और कहीं ना कहीं मेरा झुकाव भी कलर पैलेट, कलर थियोरी, अंडरस्टैंडिंग द होल कंसेप्ट अबाउट कलर कॉम्बिनेशंस तभी से शुरू हुआ है। तो या मतलब बचपन से एक झुकाव था हमेशा से जी। पेंटिंग की तरफ। जी। सो हेलेन, जैसे आपने बताया कि आपके फादर ने नोटिस करा कि आप स्पेसिफिकली एक चीज में बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, तो या उनका रिएक्शन कैसा रहता था आपके आर्ट वर्क्स को देखकर, आपके अचीवमेंट को देखकर? कैसा फील होता था कि बेटा आपको इसमें अपना करियर बनाना चाहिए, या फिर ये हॉबी के लिए ठीक है, या फिर आप एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी के लिए ठीक है, बट आपको अपना करियर जो है वो स्पेसिफिकली एक एक प्रोफेशनल लाइन में ही आपको लेकर जाना है? तो कैसा रिएक्शन था उनका? My parent, I'm very lucky to have very supportive parents. Like उन्होंने मतलब मुझे जो करना है, करना था, उन्होंने हर चीज में मुझे सपोर्ट किया है। दे आर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। तो राइट। उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया है कि आप ये मत करो, इट्स जस्ट अ हॉबी, यू कांट परस्यू दिस एज योर प्रोफेशन। उन्होंने कभी मुझे हम्म। मना नहीं किया है। बट लेटर इवन आई हैव रियलाइज्ड, बिफोर 3 years आई हैव स्टार्टेड माई ओन ब्रांड विद योर्स वैली। तो बिफोर 3 years आई हैव रियलाइज्ड कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है। तो राइट। या तो आर्ट भी एक प्रोफेशन की तरीके से हम लोग ले सकते हैं, व्हाई नॉट। राइट। तो या तो दे आर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एंड आफ्टर माई मैरिज मेरे हस्बैंड सबसे बड़े मेरे चीयर लीडर है, बोल सकते हो। Right. या That's या so sweet. That's या so sweet. So, हेलिना, मेरा अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है कि स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ, देन फिर आपने कुछ प्रोफेशनल इंडस्ट्री में अपना वर्क भी किया। उसके बाद शादी का टाइम आ गया। तो शादी के बाद कैसा चेंज आया जिंदगी में आपके अंदर? के आर्टिस्ट में कितना चेंज आया, वर्क में कितना चेंज आया है, आप मुझे सब बताएं।
वेल बहुत सारा चेंज है, मतलब इट इट इज लाइक अ मेजर ट्विस्ट। हम्म। शादी एक मेजर ट्विस्ट, एंड देन हैविंग अ किड इज सबसे बड़ा एक यू टर्न है। हाँ। तो लाइक जब कोविड हिट हुआ, तब मीन वाइल आई वॉज 3 मंथ्स प्रेग्नेंट। तो मैंने अपना अच्छा। फार्मा का बैकग्राउंड मैंने छोड़ दिया, बिकॉज हाँ। वहाँ बहुत ही ज्यादा हार्डशिप्स वगैरह था। तो मैंने जी। वो छोड़ दिया, और मैंने सोचा हम्म। कि अभी क्या किया जाए। हम्म। तो लेटर वन डे आई वॉज लाइक जस्ट स्क्रोलिंग यूट्यूब, एंड वहां हम्म। बॉटल आर्ट का वीडियो देखा। तो हम्म। इट वॉज वेरी अमेजिंग, लाइक मैंने ये कॉन्सेप्ट मेरी लाइफ में कभी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। तो ये हम्म। आर्ट फॉर्म अटेम्प्ट करना बाकी था। तो मैंने राइट। सोचा, चलो ये शुरू करते, ये स्टार्ट करते हैं, जस्ट अटेम्प्ट करते हैं, हाउ इट हम्म। केम्स आउट, आई डोंट नो। तो हम्म। फिर मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, फैमिली को दिखाया, तो इट वाज लाइक वाओ, दिस इज अमेजिंग, व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन, कुछ अपना करो, राइट। ये कुछ करो। हम्म। तो वहीं से मतलब ये वाला जर्नी भी शुरू हुआ बॉटल आर्ट का, या। बिल्कुल। एंड मुझे लगता है कि हेलिना, छोटी छोटी चीजों में ही ना लेयर्स जो होती हैं वो छुपी होती हैं, जिनको हमें बाय द टाइम रिवील करना होता है। एंड आई यस, थिंक कोविड से रिलेटेड सभी की बहुत डिफरेंट स्टोरी है, बट आपकी स्टोरी उन सबसे हटकर अलग है, जहां पर आपको अपने अंदर के एक बहुत पुराने छिपे हुए पैशन को, उस क्रिएटिविटी को दोबारा से निखारने का, उभारने का मौका मिला। एंड यस, हैट्स ऑफ टू योर हस्बैंड एज वेल, कि उन्होंने आपको सपोर्ट करा, चेरिश करा कि हरीना यू शुड डू दैट। सो दैट्स ट्रूली अमेजिंग हलीना। यस, 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 यस। एंड मैं आपको बताऊं कि ही इज द बिगेस्ट चीयर लीडर, एंड एट द सेम टाइम ही इज द बिगेस्ट क्रिटिक, मतलब। हाँ। हाँ, मेरा कोई प्रोडक्ट उनके अप्रूवल से बाहर नहीं जाता, ये श्योर है। मतलब अच्छा। उनको ये दिखाना होना भी पड़ता है जरूरी कि है। उनको दिखाना पड़ता है कि देखो आप अप्रूव कर रहे हो, तो ये प्रोडक्ट हाँ। बाहर जाएगा, दैट्स इट, तो ऐसा है। ओके, मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपको एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में होना जो आपको रियलिटी चेक दे कि दिस इज एग्जैक्टली। नॉट गुड, दिस कलर इज नॉट फाइन। आपको बोलना बहुत जरूरी है, सुनना भी। यस, सो यस, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। सो बिल्कुल। मुझे बताइए हेलिना कि अभी इस टाइम पर फैमिली, आपका बेबी, आपके हस्बैंड, खुद की सेल्फ केयर, आपका बिजनेस, इन सबको एक साथ संभालना समहाउ समवेयर थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है। ठीक है, आप एक बारी में आकर थोड़ा सा थक जाते हो कि यार आई नीड सम रेस्ट, मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए, फिर मैं दोबारा से उठकर काम करूँ। तो जब हेलिना को आराम से रेस्ट करने का मन होता है, थोड़ा सा सराउंडेड में कामनेस चाहिए होती है, तो आप क्या करते हैं अपने आप को दोबारा से थोड़ा सा काम करने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए? वेल, म्यूजिक इज द बेस्ट थेरापी मेरे लिए, तो हमेशा से ही वो वर्क किया है म्यूजिक ने। और जब भी मेरा क्रिएटिव ब्लॉकेज भी होता है ना, कहीं ना कहीं हम्म। होता है मेरे केस में, तो मैं हम्म। आधा एक घंटा म्यूजिक सुन लेती हूँ, और तुरंत से रिचार्ज हो जाती हूँ, और एक साथ में एक लवली। मेरा चाय का चुस्की, दैट्स इट। लवली पूरा लवली, आई दिन थिंक ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बेस्ट चाय एंड कॉम्बिनेशन। म्यूजिक, तो ये हाँ। हमेशा से मतलब वर्क किया है मेरे केस में, तो डेफिनेटली, इवन हाई फाइव ऑन दिस, क्योंकि या। सेम हेयर, ये मेरे भी साथ में बिल्कुल सेम केस है। म्यूजिक एंड चाय इज ए डेडली कॉम्बिनेशन बेस्ट इसके, कॉम्बो, यस। है ना। इसके साथ तो मतलब आप कुछ भी करो, किस भी करो, आप इजीली कर पाते हैं। एंड यस, देन हेलिना, हर सुबह फिर आपको उतने ही जोश से उठना है काम करने के लिए। तो हर दिन अपना बेस्ट देने के लिए, हर दिन अपना 100% डिलीवर करने के लिए, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है कि दिस इज माई वन एंड ओनली मोटिवेशन, जिसके लिए मैं कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे सब कुछ अचीव करना है? मैं खुद को एक पोजीशन पे देखना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने 3 साल पहले अपना ब्रांड शुरू किया है। हम्म। तो मतलब मैं वही सोचती हूँ कि मैं 3 साल पहले क्या थी, और हम्म। अभी मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, इंटरव्यू हम्म। दे रही हूँ, तो हम्म। कुछ तो दम है मेरे में, कुछ जी। बात है कि मैं यहाँ तक पहुंची हुई हूँ। तो रोज राइट। सुबह मैं उठती हूँ, मैं बोलती हूँ अपने आप को कि हलीना, आज अपना बेस्ट शॉट देना है, मतलब देना ही है, एट एनी राइट। कॉस्ट यू हैव टू डू दिस। तो बस यही एक सेल्फ मोटिवेशन हमेशा मेरे लिए काम आता है। सो आई मैं थिंक बोलूंगी कि मैं खुद की फेवरेट भी हूँ, और सेल्फ मोटिवेशन मैं खुद ही हूँ। दैट्स यस, लवली, दैट्स ट्रूली ट्रूली लवली। अपनी यस, वर्थ पहचानना और पता होना बहुत जरूरी है कि बहुत व्हाट आई जरूरी। डिजर्व इन लाइफ। एंड आप हम्म। जितनी स्ट्रांग हैं, जितना मोटिवेटेड है इस पर्टिकुलर चीज को लेकर, आई थिंक आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, इस पर्टिकुलर चीज से बहुत सारे लोगों को इस टाइम पर इंस्पायर कर रही हैं। ठीक है, उनके अंदर भी जोश जगा रही है कि यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। तो दैट इज ट्रूली अमेजिंग, दैट्स डेफिनेटली, अमेजिंग अबाउट डेफिनेटली। यू।
सो हलीना, अब आप मुझे बताइए, जैसे आप भी बात मानती हैं कि आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, बट वो आपके जितनी हिम्मत नहीं दिखा पाते लाइफ में, वो चीजें अचीव करने के लिए, वो स्टेप उठाने के लिए। ठीक है, बट मैं ये भी समझती हूँ कि आपके लिए भी कहीं ना कहीं ये उतना आसान नहीं रहा होगा जितना ये सुनने में लगता है, वो मेजर स्टेप लेना। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपनी लाइफ में वो स्टेप लेना चाहते हैं और आप ही की तरह बनना चाहते हैं, ताकि वो कुछ बन सके और इसी तरीके से वो भी कहीं पहुंचकर अपना नाम बना सके? लाइक मेरे जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स है, आर्टप्रेन्योर्स है, तो उनको एक मैसेज मैं देना चाहूंगी कि जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स, नेवर गिव अप, नेवर हम्म। एवर गिव अप, यू विल रीच देयर डेफिनेटली। True, यस। and I totally relate to this statement, हलीना, कि अगर आप गिव अप नहीं करते हैं, है ना, तो मुझे लगता है कि वो कांस्टेंट रहना बस आपके लिए जरूरी है। आप उस पर्टिकुलर स्किल में कांस्टेंट भी रहेंगे तो आप एक ना एक दिन वहां पे पहुंच ही जाएंगे। सो वेल सेड, यस। आई टोटली अग्री विथ यू। सो हेलिना, अब मैं आपसे वो सवाल पूछने वाली हूँ जिसके लिए आप यहाँ पर हैं। ठीक है, आपके ब्रांड के बारे में, तो आपके ब्रांड का क्या नेम है, उसके अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके ब्रांड का सबसे बेस्ट शॉट क्या है, तो आप क्या कहेंगी? मेरा यूएसपी है, आई यूज टू गिव अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन अलोंग विथ अ ब्यूटीफुल टेक्सचर्स, तो मेरे ब्रांड हम्म। का ये एक यूएसपी है। यस, यू विल हम्म। फाइंड रेजिन प्रोडक्ट्स। Before that I was doing bottle art, so you will also find a unique and theme based bottle art there, ओके, and my लवली। brand name is With Yours Well. Yeah. Right. And let me tell you one thing, Helena. I just love your Instagram page. It's beautiful. And the thank, way you are creating reels, the way you are generating content is truly thank amazing. you, thank you. And as I always say, consistency is the key. And the way you are, constant towards your skills, your content, the area of your deliverance, I think, that actually makes you different from others. So आप Ma'am, इसको you are the please inspiration. हे थैंक यू, बट इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स यू एट द एंड, हेलिना। ये आपने करा है, आपने करके देखा, क्योंकि मैं सबको सिमिलर लेक्चर देती हूँ, बट Yeah, उनमें से उस पर्टिकुलर चीज को चुन पाना आपकी चॉइस है। आपने चुना, आपने कर दिखाया। एंड मैं सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, डू डू फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम। आप इनका आर्ट देखकर और इनका कंटेंट देखकर आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे। एंड हेलिना, आप अपने ब्रांड की मॉडल भी खुद हैं। Isn't that amazing? true है that. ना? बट यू आर ब्यूटिफुल एंड यू लुक ब्यूटिफुल, है ना? Thank आप you, बहुत ही thank अच्छे you, लगते हैं। तो मैं जरूर चाहती हूँ कि आप सब लोग इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। thank ठीक। you. और राइट। सो हेलिना, अब आप मुझे सबसे पहले बताइए, हम जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, रिगार्डिंग योर रेवेन्यू, अभी तक आपके ब्रांड में कितना आपने रेवेन्यू जनरेट करा है, क्या प्रॉफिट मार्जिन, और कितने टाइम आपको हुआ है रेवेन्यू जनरेट करते हुए, या प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मेंटेन करते हुए? Okay. So, Raisin, I have started, it's like 6 to 8 months or just about a year. और ओके। उसके पहले जो बॉटल आर्ट था वो डिफरेंट था। जी। तो पर मंथ मेरे 6 to 8 ऑर्डर्स रहते हैं एज ऑफ ओ नाउ। लवली। लवली। या लवली। या तो पर मंथ मैं बताऊं तो 15 to 20 thousand आई यूज टू गेट रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर्स। या परफेक्ट। मुझे या लगता है कि एलिना, इतने कम टाइम पर, फर्स्ट ऑफ ऑल वही मैंने आपको बताया ना, जितना आप सोशल मीडिया को दोगे, जितना टाइम अपने आर्ट को दोगे, आप उतना अचीव करोगे। सो आप एक मेजर एग्जाम्पल हो उन सभी के लिए जो सोचते हैं कि रेजन में या आर्ट में करियर हो सकता है, नहीं हो सकता। आप देखिए, आप अपना इतना ब्राइट, अपना जो आपका बैकग्राउंड है फार्मास्यूटिकल, वी ऑल नो कि उसके अंदर आप किस हद तक सक्सेस पा सकते हैं, किस हद तक आप पैसा कमा सकते हैं, बट उस बैकग्राउंड को छोड़कर आपने रेजन आर्ट को चुना, तो इसके पीछे कोई तो बात होगी। एंड जस्ट यस, लुक एट योर सेल्फ, बहुत ही कम टाइम पर आप इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि जब हम सीजन 3 में मिलेंगे तो आपकी स्टेटमेंट्स और आपका रेवेन्यू कुछ और बातें कर रहा होगा, है ना? डेफिनेटली। यस, So यस, यस। definitely, and really, congratulations, Helena. Well done, I must say, well done. थैंक यू, थैंक यू। राइट। सो हेलिना, अब आप मुझे बताइए कि वो पहला दिन जब आपको पता लगा कि आज आप पहली बार रेजोनाट करने वाली हैं, आई नो वो स्टोरी थोड़ी सी फनी भी होगी, उसमें बहुत सारा क्वर्क भी होगा। तो आप मुझे बताइए कि जब पहली बार आपके सामने वो रेजन का सामान आया और आपने कुछ बनाना शुरू करा, तो क्या क्या चीजें आपने फेस करी?
वाओ, आई वाज सीरियसली सुपर एक्साइटेड। मतलब हाँ हाँ। इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। श्योरली श्योरली। शरद सर का एक मैंने सेशन लिया था, लाइक फेसबुक पे उनका आया था, आपकी वेबसाइट पे। तो जी। इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर अ ट्रे, ठीक है। हम्म तो मुझे वो बहुत ही फैसिनेटिंग लगा। मुझे रेजिन का तब मुझे कोई आइडिया नहीं था, फ्रैंकली हम्म स्पीकिंग व्हाट इज रेजिन मुझे नहीं पता था। हम्म तो मुझे लगा कि मुझे ये अटेंड करना है और मुझे कुछ सीखना है, कि लेट मी ट्राई दिस फॉर्म ऑल्सो। हम्म तो मैंने वो अटेंड किया। मैंने सब समझा कि क्या बेसिक्स है रेजिन में, व्हाट आर द थिंग्स। क्या मुझे मेटालिक कलर्स के बारे में पता नहीं था, व्हाट आर ओपेक पिगमेंट्स वो भी पता नहीं था। तो मैंने सब वहां से सीखा पहले। हम्म। और फिर मैंने मटेरियल इकट्ठा किया। देन आई हैव स्टार्टेड मेकिंग अ ट्रे, लाइक वो अच्छा। फ्लावर वाला, यस। जी एंड जी इट जी जी। टर्न्ड आउट सुपर। Like, वाओ। yeah, first attempt it turned out superb. I was like, लवली। wow, this is very beautiful. तो हाँ। तो वहीं से मेरा ये रेजिन वाला जर्नी भी शुरू हुआ। तो मुझे लगता है that was कि the memorable one for me. Yeah, that attempt. आई थिंक फॉर यू इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। Yeah, लिटिल दैट है ना। पहली नजर में रेजन से प्यार हो गया आपको। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली रेजिन चीज ही ऐसी है, हाँ जी। राइट। बिल्कुल या बिल्कुल, आई एग्री विद यू। सो या हेलिना, जो भी आर्टिस्ट है, बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो अपनी रेजन में जर्नी शुरू करने वाले हैं या करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देंगी अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंस से? पहला तो है, हैव पेशेंस। हम्म। क्योंकि रेजिन के काम में आपको अगर पेशेंस आप नहीं रख सकते हो तो आप छोड़ दो। हाँ आप नहीं कर हाँ। सकते। यू हैव टू बी अ वेरी पेशेंट। देन कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। इस काम को लेके राइट। कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार आपका हाथ बैठ जाएगा ना चीजों को लेके, तो इट विल हाँ बी अ स्मूथ जर्नी थ्रू हाँ आउट। जी हाँ तो जी। बी कंसिस्टेंट, हैव पेशेंस, और अपना यूएसपी ऐड करो, अपना हम्म क्रिएटिविटी ऐड करो। दैट्स इट, हम्म। गुड टू गो। डेफिनेटली। एंड आपकी यूएसपी से मुझे याद आया, बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं, स्पेशली इंडियन आर्ट, इंडियन रेजन आर्टिस्ट, जो टेक्सचर्स के साथ प्ले कर रहे हैं अपने आर्ट वर्क में, है ना। यस बट मैंने अगर जितनी भी अभी तक रेंज देखी है रेजन के अंदर, आप बहुत उन बहुत ही कम आर्टिस्ट में से आप एक हैं जो टेक्सचर्स को लेकर आए। टेक्सचर्स इज द मेन एलिमेंट ऑफ आर्ट जिसको आप यस यूज करती है। तो ये भी आपके काम को और आपको सबसे अलग बनाता है, हलीना। यस यस। राइट। सो हलिया, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन रहेगा, आपके अभी के करंट गोल्स के बारे में, कि आपके अभी के सबसे ज्यादा प्रायोरिटी गोल्स क्या हैं, जो आप खुद के लिए देखती हैं और अपने खुद के ब्रांड के लिए देखती हैं? बेसिकली मेरे नियर फ्यूचर के गोल्स है कि एक तो मुझे मेरा वेबसाइट क्रिएट करना है, हम्म और सेकंड थिंग आई वांट माय स्टूडियो। हम्म। क्योंकि क्या होता है कि मैं एक तो इतने छोटे से कमरे में मैं काम करती हूँ, जी बहुत ही जी। छोटा कमरा है। दो आई लव दैट, मुझे बहुत ही पसंद है वहां पे काम करना। बट क्या हो जाता है कि जब जब बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, तो थोड़ा हाँ मुश्किल हो जाता है काम करना। जी। एंड उसी रूम में मेरी बच्ची के टॉयज भी रहते हैं साथ ओ में। ओ। तो स्पेस इश्यूज बहुत ही रहता है। तो मुझे अपना एक स्टूडियो भी ओपन करना है। तो जी। ये मेरे नियर गोल्स है। या आई थिंक बिल्कुल सॉर्टेड गोल्स हैं आपके, क्लियर या हैं। और मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट आप बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते हो, आप इतना उलझे होते हो अपने क्रिएटिव प्रोसेस में कि आपको बस अपने कुछ सेट ऑफ गोल्स चाहिए होते हैं। एंड आई थिंक आपके सेट ऑफ गोल्स काफी क्लियर हैं। एंड मैं भी आपके साथ में मैनिफेस्ट करती हूँ कि ये जरूर पूरे हो, और थैंक जल्दी यू। आपका जो स्टूडियो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो जाए। थैंक यू। सो अनीना, अब आप मुझे अब बताइए कि जैसे जो आप प्रेजेंट आर्ट कर रही होती है, जब आप कुछ भी चीजें जनरेट कर रही होती है, वेरिएशंस हैं, तो आपको अपने ही प्रोसेस से, अपने ही आइडियाज से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है कि रेजिन की जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में कितना ग्रो कर सकती है और इसका क्या पोटेंशियल है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? वेल मुझे तो लगता है कि रेजिन का बहुत ही बड़ा फ्यूचर है। मतलब एक हम्म ग्लोबल रिवॉल्यूशन आने वाला है फॉर श्योर। हम्म क्योंकि जब भी मैंने शुरू किया था मुझे पता था कि एक तो मुझे खुद को पता नहीं था तब क्या रेजिन है। हम्म तो मेरे जैसे काफी लोगों को तब पता भी नहीं था कि क्या रेजिन है। हम्म हाल में भी अभी मुझे काफी क्वेरीज आती है कि व्हाट आर रेजिन, आप ये प्रोडक्ट्स बनाते हम्म हो, ये प्लास्टिक है क्या है। तो फिर मुझे समझाना पड़ता है कॉमन कि क्वेश्चन, हाँ या जी।
दिस इज नॉट अ प्लास्टिक, दिस इज अनदर एपॉक्सी फैमिली। या हम्म। और रेजिन का मुझे लगता है कि काफी बड़ा फ्यूचर है। एक फर्नीचर सेगमेंट में भी वो काफी बड़ा एक ग्लोबलाइजेशन आने वाला है। देन किचन सेगमेंट में भी बड़ा ग्लोबलाइजेशन आने वाला है। तो या आई 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 थिंक कि रेजिन का बहुत बड़ा फ्यूचर है। यस। दैट्स लवली। एंड सिमिलरली, अगर मैं हरिया आपसे पूछूं कि व्हाट यू प्रेफर, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये भी समझती हैं कि कुछ सेट ऑफ पीपल है जो बहुत ज्यादा ऑफलाइन मार्केट पसंद करते हैं, खरीदने जाना सामान, वहीं पर ही जांचना परखना, ठीक है, हर एक चीज को टच कर कर देखना, उसके बाद फिर उसे खरीदना, ठीक है। बट आप ये भी समझते हैं कि मॉडर्न लाइफ में, ठीक है, अगर आप हमारी आज की मॉडर्न सोसाइटी देखें तो आज हम घर बैठे बैठे टीवी, फ्रिज और डाइनिंग टेबल भी ऑर्डर कर लेते हैं, है ना, बिना किसी झंझट के। डिलीवर बिल्कुल। भी हो जाता है, यूज भी हो जाता है, ठीक है, डिस्कार्ड भी हो जाता है। सो आप क्या प्रेफर करती हैं अपनी अपने क्राफ्ट के लिए, ऑफलाइन मार्केट या फिर ऑनलाइन मार्केट, और क्यों? इनिशियली मुझे अभी लगता है कि ये स्टेज में मुझे ऑफलाइन मार्केट में ज्यादा फोकस करना चाहिए हाँ। रादर देन गोइंग ई कॉमर्स। क्योंकि उसका रीजन है कि अभी भी लोगों में, मैंने जैसे बोला कि अवेयरनेस नहीं है रेजिन को हम्म। लेके। हम्म। तो जैसे जैसे रिवॉल्यूशनाइज होगा वैसे लोग भी उसकी तरफ खींचे चले आएंगे कि हाँ चलो, अभी ये ऑनलाइन में ये सारी चीजें मिलती है तो व्हाई नॉट। हम्म। हम लोग, हम्म। जैसा आपने कहा कि हम लोग फर्नीचर खरीदते हैं या फिर कोई भी हम्म। होम अप्लायंसेस खरीदते हैं, तो हम लोग देखने नहीं जाते ऑनलाइन, ठीक है। हम्म। हमें हम्म। अच्छा लगा, ये कलर सूट किया, फीचर्स अच्छे हैं, वी यूज टू बाय देम। तो या। एक ऐसा पॉइंट आने वाला है कि ये सारी चीजें होम डेकोर की है, जो रेजिन की चीजें, पीपल यूज टू बाय फ्रॉम ऑनलाइन, ठीक है। बट राइट। कहीं ना कहीं कंपैरिजन लगा रहता है कि व्हाट इफ आई गेट दिस, व्हाट इफ आई गेट सम बैड क्वालिटी। तो कहीं ना या। कहीं वो इश्यू रहता है। तो बेसिकली मेरा भी फोकस है कि मैं ऑफलाइन की तरफ ही अभी जाऊं, यस, जी। रादर देन एंड ऑनलाइन। राइट, एंड सिमिलर वे में यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एसडी स्टूडियोज, जो यस। कम्प्लीटली ऑनलाइन है, आपको एक ऑनलाइन ई कॉमर्स बैग प्लेटफॉर्म देने वाला है। तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए आपकी क्या प्रेपरेशन है, जिससे आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को वही एक्सपीरियंस दे सकें जो वो ऑफलाइन मार्केट में देते हैं? बेसिकली मुझे लगता है कि ऑनलाइन में ज्यादा आपको फोटोग्राफी में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम्म। चीजें हम लोग देखते हैं उसके बाद खरीदते हैं। तो जी। अगर आपकी फोटोग्राफी, आपकी क्वालिटी ऑन पॉइंट होगा, आपका फिनिशिंग ऑन पॉइंट होगा, तो पीपल विल बाय डेफिनेटली। श्योरली। तो श्योरली। या ये सारी चीजों में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। डेफिनेटली। सो या हेलिना, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा रिगार्डिंग योर एक्सपीरियंस विद एसडी एकेडेमिया। कैसा था, कैसा चल रहा है, और आपको कैसा महसूस होता है इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर? वेल, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं बोलूँ, सबसे मेरे फेवरेट है प्रिया मैम एंड शरद सर। तो और मैम, आपका नॉलेज, मतलब फोटोग्राफी सेशंस मतलब बहुत ही सुंदर होते हैं। मतलब आपने जो जैसे सिखाते हो, दैट इज ऑन पॉइंट। तो मतलब मेरा जर्नी एसडी के साथ बहुत ही बढ़िया रहा। मतलब काफी काफी सारी चीजें मैंने सीखी जो मुझे पहले नहीं पता थी, मैंने अटेम्प्ट किया। तो इट वॉज अ लवली जर्नी विथ यू गाइज। या एंड आई थिंक हेलिना, वाइस वर्सा, जिस तरीके से आप भी हर एक चीज अडेप्ट करती हैं, क्योंकि एज एन इंस्ट्रक्टर आप कुछ भी डिलीवर करते हैं, आप जाकर ये देखते जरूर हैं कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं क्या उन चीजों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप उन चंद लोगों में से हैं जो ये चीज कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई एम इक्वली प्राउड दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग हियर। एंड मैं यही चाहती हूँ कि आपकी जितनी विशेस हैं, जितनी मैनिफेस्टेशन है, वो ये सीजन जरूर पूरा करेगा। थैंक यू, थैंक यू। ऑल राइट। सो हलीना, अभी हमारी कॉन्वर्सेशन खत्म नहीं हुई है। आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज द रैपिड फायर राउंड, ठीक है, जहाँ मैं या आपसे पूछूंगी कुछ रैपिड क्वेश्चंस और आप देंगे मुझे रैपिड आंसर्स। ओके, मुझे अभी स्टार्ट। कॉफी विद प्रिया याद आ रहा है। All right, so let's start. Okay, rapid fire या round with Helena. So Helena, your first question will be, tell me, आपका favorite क्या है? You like resin jewelry or bigger resin products? बिगर रेजन प्रोडक्ट्स। Okay, being a boss or work in a professional setup? बीइंग माय ओन बॉस। Okay, या spending your money or spending husband's money? स्पेंडिंग माय मनी। Okay, your favorite color to work with in resin? वाओ, ये सबसे बड़ा ऑब्सेशन है रिसेंट मेरा, ब्लैक एंड गोल्ड। All right, classic. They are classics. Yeah. Abstract or realistic artwork? एब्स्ट्रैक्ट।
All right. You like painting more or resin more? Resin. All right. Preferred resin art tools. I'll give you choices. Silicone molds or freeform pouring with a glue gun and base. Silicon mold. Okay, easy to go with. Right. Favorite art exhibition you have visited? Any favorite? In past, I have visited that MF Hussain paintings. Yeah, in Ahmedabad. Oh, lovely. Yeah, Lovely. So lucky. I envy fantastic. you on this. Yes. Would love to come. Next time inform Sure. me, okay? Please, please do come. Okay. Early bird or night owl? Early bird. All right. A beach person or mountain for artistic inspiration? Beach for sure. Same here. Okay. Your go-to source for art supplies. Usually I buy with one of my friend. She's doing all these raw materials. So I buy online only. Yeah, with her. All right. Yeah. Okay. Digital or physical sketchbook for planning resin artwork. Mm, digital. Okay. Any dream collaboration with another artist? Shikha Kotari. Okay. Okay. Lovely. And the last question, favorite music, favorite Uh, type of music. I like Punjabi music. Really? Yes. Hip चलो hop. ये आप अब आप मेरे जाल में फंस चुके हो। अब आपको इस कॉन्वर्सेशन का जो एंड है वो करना है अपने फेवरेट गाने की 2 लाइन से। मैं Oh दूंगी my बैकग्राउंड God. म्यूजिक और आपको गाकर सुनाना है। चलो 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 हलीना, मैं लेट्स डू इट। गाने में आपके कान में से खून निकलेगा, मैं बता देती हूँ। नहीं निकलेगा। मुझे एक लाइन आता है, मुझे इतना अच्छे से नहीं आता है। एक लाइन ठीक मैं है। गा के सुनाती हूँ। ठीक है। समथिंग लाइक दैट, गड्डियां ऊंचिया रखिया। आई न्यू इट। आई न्यू इट, आप यही वाला आई एम गाना डाई हार्ट गाओगे। फैन सीरियसली। एनी ओके टाइम। ओके ओके, बस घटिया ऊंचिया रखी है, दैट्स इट, ये तो एक दैट्स इट। लाइन भी नहीं है। ठीक है। ठीक है, चलिए आपको माफ या। किया। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए। एंड या। जितने भी यंग आर्टिस्ट, बडिंग आर्टिस्ट ऑलरेडी जो रेजन कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं वो डेफिनेटली आपकी बातों से, आपके एक्सपीरियंस से जरूर इंस्पायर होंगे। ठीक है, एंड मैं यही चाहती हूँ, एंड एस डी स्टूडियोज का भी यही पर्पस है कि वो आपकी स्टोरीज को देखकर इंस्पायर हो सके और सोच सके कि हाँ वो भी प्रोफेशनली आर्ट में अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। So thank you so much, Helena, for being so wonderful, and I wish you all the best for your upcoming future. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। All right, bye bye, take care. बाय बाय।